हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त BM राणा आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ भारत में प्रचलित संवत। कुछ महत्वपूर्ण संवत। वैसे तो भारत में प्रचलित जो है कम से कम 50 से ज़्यादा संवत हैं, पर सबके बारे में जानकारी करना जो है वो जिसमें उसमें से जो महत्वपूर्ण संवत हैं वही हम लेकर चलेंगे और कुछ 10-12 संवत के बारे में आपको शॉर्ट जानकारी आपको दे दूँगा। वैसे तो रामचंद्र जी के समय से संवत हैं, सतयुग का संवत है, परंतु हम चलेंगे ये कलयुग संवत से शुरू करते हैं। ये कलयुग संवत को हम युधिष्ठिर संवत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? युधिष्ठिर संवत। युधिष्ठिर संवत, यहाँ जी ये वही युधिष्ठिर हैं जो महाभारत वाले। इनका जो राज्याभिषेक था वो चैत्र शुक्ल की प्रथम तारीख को हुआ था। जो ये हिंदू कैलेंडर है, कलयुग का संवत कैलेंडर है, ये चैत्र माह में प्रारंभ होते हैं। इसकी पहली तारीख को युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था, तो वहीं से ये संवत प्रारंभ होता है। यह सृष्टि के सृजन का दिवस या विश्व उत्पत्ति का दिवस भी माना जाता है। ये जो कलयुग संवत है, विक्रम संवत, ये वो कलयुग संवत जो युधिष्ठिर संवत है, ये विक्रम संवत से लगभग 3050 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये आप ये समझ लीजिए, ये आज से लगभग 5100 वर्ष पूर्व हुआ था। तो वहाँ से ये संवत का प्रचलन चलता है। इससे पहले श्री कृष्ण संवत भी है, परंतु जो यहाँ इम्पोर्टेंट संवत लेंगे जो कम समय में आपका महत्वपूर्ण कार्य हो जाए। तो ये विक्रम संवत से लगभग 3050 वर्ष पूर्व ये माना जाता है कि 3000 वर्ष पूर्व लगभग युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। और ये चैत्र माह की प्रथम तारीख को उनका राज्याभिषेक हुआ था और इसी दिन विश्व उत्पत्ति का दिवस भी माना जाता है। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने दूसरे संवत यानी विक्रम संवत को। तो विक्रम संवत एक इम्पोर्टेंट संवत है हमारे देश के भारतवर्ष के अंदर। ये राजा विक्रमादित्य ने इसके प्रवर्तक हैं राजा विक्रमादित्य। ये राजा विक्रमादित्य वही राजा हैं जो हमारे वेताल विक्रम की कहानियाँ आपने बचपन से सुनी होंगी, या सिंहासन बत्तीसी की कहानी से जुड़े हुए ये वही राजा विक्रमादित्य हैं। इन्होंने ही 57 ईसा पूर्व में इस संवत की शुरुआत की। तो इसके प्रवर्तक जो 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य जी थे। और ये वर्णन हमें जैन ग्रंथों में प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ कौन सा जैन ग्रंथ? जैन ग्रंथ है हमारे जो जैन ग्रंथ है कालकाचार्य कथानक। कालकाचार्य कथानक में इनके बारे में वर्णन मिलता है कि राजा विक्रमादित्य ने शकों को, जो शक विदेशी थे, सीरियन थे, इन्हें शक एक जाति थी जो आक्रमणकारी थे और शकों ने मालवा पर अधिकार कर लिया था, शक जाति ने। तो मालवा से राजा विक्रमादित्य ने इनको पराजित करके भगाया और मालवा का अधिग्रहण कर लिया। यहीं से इन्होंने ये विक्रम संवत का शुरुआत की और विक्रम संवत जो है चालू कर दिया। ये विक्रम संवत आज भी नेपाल का ऑफिशियल संवत है। विक्रम संवत जो है नेपाल का राष्ट्रीय संवत है। नेपाल का राष्ट्रीय संवत है। ये जो विक्रमादित्य राजा थे ये महाराज गंधर्व सेन के पुत्र थे और उज्जैन के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे उज्जैन के। मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन का महाकालेश्वर का मंदिर काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अपना अगला संवत, या हमारा राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत यही हमारे देश का, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पंचांग है और यही राष्ट्रीय संवत है।
ये हमारे देश का, ये शुरू होता है 78 ईस्वी से, 78 ईस्वी से। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ईस्वी से, विक्रम संवत ईसा पूर्व से है, 57 ईसा पूर्व से, ये ईस्वी से है। इसके प्रवर्तक जो हैं राजा कनिष्क थे, प्रवर्तक राजा कनिष्क, राजा कनिष्क थे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अब विक्रमादित्य ने तो शकों को मालवा से भगा दिया था, पर केवल मालवा से भगाया था। अब विक्रम संवत के, विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों को विक्रम संवत से 135 वर्ष के बाद, यानी 57 ईसा पूर्व से 78 ईस्वी तक आते आते 135 वर्ष हो जाते हैं, तब तक उसके उत्तराधिकारियों को शकों ने या इन्होंने, राजा कनिष्क ने पराजित कर दिया था, और जो विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी थे वो समाप्त हो चुके थे। तो जब इन्होंने उनको समाप्त कर दिया, और राजा कनिष्क ने शक संवत, जो कनिष्क, इसे कनिष्क संवत के नाम से भी जाना जाता है वैसे, तो इसको कनिष्क संवत 78 को प्रारंभ कर दिया, परंतु इसका नाम पड़ गया शक संवत। वो कैसे पड़ा कि जब राजा कनिष्क ने कनिष्क संवत 78 शुरू कर दिया, विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों को पराजित करके, उन्हें समाप्त करके, तो उसके काफ़ी समय तक जो शक थे, ये कनिष्क, राजा कनिष्क जो है कुषाण वंश के थे, ये थे कुषाण वंश के, कुषाण वंश के। तो कुषाण वंश के थे, इनके अंडर में जो शक छोटे छोटे राजा थे वो कुषाण वंश के राजाओं के अंडर में थे, और वही छोटे छोटे राजा अपने अपने प्रदेश में शासन चलाते थे, पर अंडर में थे कुषाण राजाओं के। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुषाण वंश समाप्त हो गया और शकों का राज्य फिर से शुरू हो गया। तो धीरे धीरे आम जनता या वो जो छोटे छोटे राजा थे वो अपने नाम से इस कनिष्क संवत को शक संवत का इन्होंने नाम दे दिया, और ये शक संवत के नाम से सारे में फैल गया। तो आज भी इसको शक संवत के नाम से मान्यता दी हुई है, और यही भारत का राष्ट्रीय संवत है, शक संवत। इसका जो देख लीजिए, इसके माह जो हैं ये हिंदी माह में इस तरीके से शुरू होते हैं। इस वही है जो युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत में था, चैत्र इसका प्रथम महीना है, इसमें 30-31 दिन होते हैं, और ये मार्च के 20 या 21 तारीख को शुरू होता है और अप्रैल के मध्य तक चलता है, अप्रैल की 20 तारीख तक। ऐसे ही चैत्र के बाद बैसाख, बैसाख के बाद जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, भादो तक सब 31 के दिन होते हैं। उसके बाद सब 30 के, 6 महीने 31 के और 6 महीने 30 के। केवल जो एक दिन आगे पीछे होता है वो चैत्र में होता है। कुआर के बाद कार्तिक, कार्तिक इसे भी कभी कभी कार्तिक के नाम से जोड़ देते हैं, परंतु कार्तिक पहले आता, फिर अधेन आता है, फिर पूस, माह और फागुन। फागुन फरवरी में चलता है और उसका लास्ट महीना होता है, यहाँ फरवरी होती है जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से। तो ये है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। बहुत से बच्चे विक्रम संवत और शक संवत में गड़बड़ करते हैं, जबकि विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व था और शक संवत 78 ईस्वी से शुरू है, और इसके प्रवर्तक कनिष्क, राजा कनिष्क हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास को आप सफल करने की कोशिश करना, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आगे हम देखते हैं अगला संवत, कलचुरी चेदी संवत। ये कलचुरी चेदी संवत पश्चिमी भारत के आमिर नरेश ईश्वर सेन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये पश्चिमी भारत, और ये जो है आमिर नरेश, राजपूताना वंश राजस्थान में पड़ता है। आमिर नरेश ईश्वर सेन, आमिर नरेश ईश्वर सेन ने 249 ईस्वी, कहीं कहीं 48 दिया हुआ है, इनमें थोड़ा बहुत फर्क है, 249 ईस्वी से प्रारंभ। और आमिर नरेश ईश्वर सेन इसके प्रवर्तक थे। इनकी राजधानी त्रिपुरी में थी वैसे, बाद में विस्तार करते करते ये त्रिपुरी में आ गए, मध्य प्रदेश में पड़ता है त्रिपुरी, और वहाँ इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेवर एक गांव है, उसकी पहचान त्रिपुरी के रूप में की गई है। तो ये इन्होंने राजस्थान से निकलकर यहाँ
मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी बनाई। और इसी वजह से ये जो संवत है कलचुरी चेदी संवत, ये हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी फैला। और इस यहाँ के जो लेखों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कुछ लेखों में भी इसी संवत का उल्लेख हमें ज़्यादातर मिलता है। दोस्तों अगला संवत देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुप्त संवत। गुप्त संवत गुप्त राजाओं ने प्रारंभ किया, तो इसके राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये 4वीं शताब्दी में थे। तो 319 ईस्वी से ये संवत प्रारंभ होता है। 319 ईस्वी से ये संवत प्रारंभ होता है। गुप्त राजा जो गुप्त राजवंश था, उसके जो राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने 319 में अपने सिंहासन पर जब वो बैठे, सिंहासन रोहण हुआ, तो तब से ये संवत प्रारंभ होता है। यह है गुप्त संवत। तो और अब देखते हैं अगला संवत, हर्ष संवत, जो भी एक महत्वपूर्ण संवत है। ये वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। एक वर्धन वंश था, आगे हिस्ट्री में आप सब पढ़ेंगे वर्धन वंश, उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन। उन्होंने जब वो सिंहासन पर बैठे, कब बैठे, 606 ईस्वी में, तो तब से इस वंश का उन्होंने जो प्रारंभ किया, और ये वर्धन वंश के नाम से ये प्रारंभ हो गया हर्ष संवत। हर्ष संवत 606 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और ये गुप्त संवत के बाद उत्तर भारत में काफ़ी फैला। इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन। एक ये संवत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी पूछा जाता है। अब फिर से एक बार यही संवत और कुछ महत्वपूर्ण संवतों को देख लीजिए। देखिए यहाँ श्री कृष्ण संवत भी प्रारंभ होता है। इससे पूर्व श्री राम संवत, त्रेता युग, सतयुग। और ये कृष्ण संवत जो है लगभग आज से 5200 वर्ष पूर्व, 5200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ श्री कृष्ण द्वारा। युधिष्ठिर संवत मैं आपको बता चुका हूँ, यही है कलयुग संवत। ये 5100 वर्ष पूर्व, जब ये सिंहासन पर बैठे। और बौद्ध संवत, एक बौद्ध संवत चलता है। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। एक बौद्ध संवत 2600 वर्ष पूर्व। निर्माण संवत आता है, ये होता है वीर निर्माण संवत, यानी महावीर संवत, महावीर जैन वाले महावीर संवत। ये भी लगभग 2600 ईसा पूर्व। ये लगभग में है, फिक्स नहीं है, लगभग 2600 ईसा पूर्व है। फिर विक्रम संवत आपका आ ही गया है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। इसमें लोधी संवत आता है, जिसके लोधी संवत में बड़ा कन्फ्यूजन है। ये 16 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इसके प्रवर्तक थे बरहार स्वरूप लोधी। और इनका जो संवत है वो काफ़ी भाषाओं में प्राप्त होता है। उसमें ब्राह्मी, संस्कृत, उस समय की प्रचलित भाषाओं में ये इनका संवत मिलता है। आगे देखिए ईसवी संवत। ईसवी संवत आप सभी जानते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर, इसे ही जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं। ये ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ होता है, प्रथम शताब्दी से। प्रथम वर्ष से प्रारंभ होता है ईसा मसीह के जन्म से। शक संवत अभी बता चुका हूँ, 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ईस्वी से, सॉरी देखो मैं भी गड़बड़ करने वाला था, 78 ईस्वी से। और यही हमारा राष्ट्रीय संवत है, भारत का राष्ट्रीय संवत है। कलचुरी चेदी संवत ये 249 से। और गुप्त संवत 319 ईस्वी से। और हर्ष संवत 606 से ईस्वी से प्रारंभ होते हैं। और फिर आता हिजरी संवत, ये 622 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इस दिन जो हज़रत मोहम्मद साहब थे वो मक्का से मदीना चले गए थे। मक्का में उनका काफ़ी विरोध हो रहा था और वहाँ से अल्लाह का आदेश उन्हें प्राप्त हुआ, जैसे कि पुस्तकों में लिखा हुआ है। और वहाँ से मक्का से मदीना चले गए और इसी को हिजरत कहते हैं। उनके जाने को हिजरत
हिजरत कहा गया, उनके जाने की घटना को मक्का से मदीना, तो यहाँ से शुरू हुआ हिजरी संवत, तो ये हुआ 622 ईस्वी से। दोस्तों, मेरे प्रयास को आप सफल बनाने की कोशिश करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मैं समय समय पर आपके लिए वीडियो लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि लगभग रोज़ ही आपको छोटी छोटी वीडियो प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।